नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो आपके लिए, चाहे आप टीजीटी परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी या यूजीसी नेट या DSSB, जिस भी आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ठीक है भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, ठीक है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, यह एक ऐसा टॉपिक है, आप जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे इसमें से एक प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। चलिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बात करें तो भारतेंदु के मौलिक एवं अनूदित नाटकों की संख्या 17 है। प्रश्न यहीं से ही बनता है कि पहला, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनूदित नाटकों की जो संख्या है वो कितनी है या कितनी मानी गई है, वो है 17, ठीक है भाई। एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा। तो भारतेंदु जी के मौलिक और अनूदित नाटकों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी, 17, ठीक है भाई। अगला आपका, भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर। पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु जी का जो पहला नाटक था वो क्या था, वो था विद्या सुंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्या सुंदर इनका पहला नाटक माना जाता है। चलिए, तो भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कभी कभी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली, तो कब मिली थी, 1880 में, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली। कहां पर मिली थी, काशी के पंडित ने, रघुनाथ जी ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है। ये प्रश्न पूछ ले जाए कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी, तो काशी के पंडित रघुनाथ जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रश्न यहां से बन जाएगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे, सिर्फ आज इनके मौलिक नाटकों का अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। तो मौलिक नाटक है जो इनकी नाटकों की संख्या कुल है 8। जो मौलिक नाटक है 8 संख्या है, ठीक है भाई। यदि इनके मौलिक नाटकों की संख्या पूछ ली जाए तो वे संख्या 8 है। चलिए, अब पहला है आपका, इनका है वैदिकी हिंसा न भवती। वर्ष 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। वैदिकी हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में। अच्छा, नाटक का क्या विषय है, नाटक का विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग। जो वैदिकी हिंसा न भवती नाटक लिखा गया है, इसका विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ठीक है भाई। चलिए, अगला है आपका दूसरा, विशस्य विषमोर्ध्वम्। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1876 ईस्वी। इस नाटक का जो विषय है वो क्या है, बड़ौदा के गायकवाड़ गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित ये लिखा गया है। जो नाटक है विशस्य विषमोर्ध्वम् 1876 ईस्वी में लिखा गया है। तो इसका नाटक का जो विषय है बड़ौदा के गायकवाड़ गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर यह आधारित है, विशस्य विषमोर्ध्वम्, ठीक है। यह आपको याद रखना है। अगला है तीसरा, प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी में यो लिखा गया है, इसका प्रकाशन हुआ है। अच्छा, इसकी जो नाटक विषय है, नाटक का विषय क्या है, काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र इसमें बताया गया है। जो काशी में धर्माडंबर चल रहे थे उनका छायाचित्र इस जो प्रेम जोगिनी नाटक है इसमें दिया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है। चलिए, अगला है चंद्रावली। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ।
इसका जो नाटक की विषय है क्या है, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण। ठीक है भाई, जो चंद्रावली नाटक है 1876 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका नाटक का जो विषय है वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण। ठीक है भाई, ये आपको इंपोर्टेंट है, ये कभी भी पूछ लिया जाता है कि इस नाटक में क्या संबंधित है, तो इसलिए आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूजीसी नेट, अधिकतर नेट में ये परीक्षा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है आपका भारत दुर्दशा, इंपोर्टेंट नाटक है ये। इंपोर्टेंट तो सारे ही है, इनके जो लिखे गए हैं सारे इंपोर्टेंट है, पर ये इंपोर्टेंट है भारत दुर्दशा। 1880 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी जो नाटक विषय है, इसका विषय है भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा इसमें की गई है। किसमें? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो नाटक है 1880 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है भाई, और भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। ठीक है, भारत दुर्दशा। अगला है नील देवी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इस नाटक की जो विषय वस्तु है वो है राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। ठीक है भाई, जो इसकी नाट्य विषय वस्तु है राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, यह एक ऐतिहासिक गीति रूपक है। ठीक है भाई, ऐतिहासिक गीति रूपक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो नील देवी है वो कैसा है, ऐतिहासिक गीति रूपक है। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें बताई गई है। अगला है आपका अंधेर नगरी, यह एक व्यंग्य नाटक है। ठीक है, 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसकी जो नाटक की विषय वस्तु है वो है राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग इसमें किया गया है। जो अंधेर नगरी है इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंधेर नगरी का प्रकाशन कब हुआ, 1881 में, और इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि नाटक किस पर वस्तु पर लिखा गया है, तो भी लिखा गया है राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया है। ठीक है, और अगला और लास्ट आपका नाटक है सती प्रताप। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी में हुआ है। इसका जो नाटक की विषय वस्तु है सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित ये है। ठीक है भाई, जो सती प्रताप है 1883 ईस्वी में लिखा गया है और सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर यह आधारित नाटक है। ठीक है भाई, हमने आज आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मौलिक नाटक है उनकी संख्या हमने बताई है आपको 8, और इनका हमने सारी विषय वस्तु, ये कौन से नाटक किस विषय पर आधारित है और किस किस वर्ष में इनका प्रकाशन हुआ। ठीक है भाई, ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है, ये आपको अच्छे से एक बार दोबारा भी रिवाइज कर लेना है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न या यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, और कल हमारी जो वीडियो आएगी वो, आज तो मौलिक नाटक बताए गए हैं, कल इनके अनुदित नाटकों की अगली सीरीज होगी, तो अगला सीरीज भी आप देखना न भूलें।